तो दोस्तों ये है हमारा बिल कुछ अराउंड। तो दोस्तों बहुत दिनों से मैं सर्विस के लिए कॉल और मैसेज आए जा रहे थे कि आ जाओ सर्विस करवा लो। तो मैंने बोला भाई रॉयल इनफील्ड डालो, मेरे को 500 किलोमीटर हुई नहीं मेरी बाइक को ना, 1 महीना हुआ है, कैसे आ जाऊँगा। फाइनली फिर कल मेरा 500 किलोमीटर बाइक को डन हो गए चले हुए, और अराउंड 1 महीना भी आज शायद ख़त्म हो गया मेरी बाइक को। 1 महीने पहले ली थी मैंने 10 तारीख को। तो फिर मैंने कल स्लॉट बुक कर लिया था सर्विस का। तो आप चलते हैं सर्विस पे, फिर देखते हैं क्या सिस्टम है, कितना खर्चा आता है। तो खर्चा तो क्या ही आएगा, बट क्या क्या रिपेयर होता है, क्या क्या चेंज होता है। ऐसे फर्स्ट सर्विस ये, आई डोंट थिंक ज़्यादा कुछ होना चाहिए। और मुझे बाइक में कोई ऐसा इशू नहीं लग रहा है। पीछे जब बारिश हुई थी तो मेरे को एक इशू था कि वो जो चाबी होती है वो बाइक के अंदर घुस नहीं रही थी, बहुत टाइम लग रहा था, बहुत ताकत लगानी पड़ रही थी उस आने की। बट वो आई थिंक कुछ दिनों में ठीक हो गया। अब बारिश जब से ड्राई हुई बाइक तो ठीक हो गया वो इशू। आई डोंट थिंक ऐसा कोई इशू है, तो देखते हैं जाके, वो तो बता ही देंगे वैसे इशू। लेट्स सी। भाई जल्दी काम कर ले यार, सर्विस कराने जाना है भाई। काम हो रहा है यार, जल्दी कर यार। तो उसके बाद हम निकल गए शोरूम के लिए। और भाई साहब क्या गर्मी थी बाहर यार, पर जाना तो पड़ेगा ही। और ये दिल्ली का जाम और ऊपर से उत्तम नगर की रोड है यार। और आ गए हम सर्विस सेंटर, और पहली बार मैं कोई रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर आ रहा हूँ। और भाई तो बहुत ही बड़ा है यार एरिया। सिटिंग अरेंजमेंट इतना अच्छा कर रखा है इन्होंने, वॉशिंग का अलग है, जहाँ बाइकें खड़ी हैं वो अलग है। मतलब प्रॉपर एक अच्छा सा सेटअप है, बहुत अच्छा स्पेशियस है। पर शोर भाई इतना था ना यहाँ पे भाई, हमारा क्या, फिर हम चले गए अंदर बैठने आराम से शांति में एसी के अंदर। और सामने बॉर्डर मूवी चला रखी थी, सब लोग देख रहे थे, और मेरी बाइक उन्होंने यहाँ डाल दी सर्विस के लिए। दोस्तों हम बाइक का वेट कर रहे हैं, सर्विस पे दे रखी है बाइक। 3 घंटे बोला इन लोगों ने, 3 घंटे। भाई हम अंदर बैठे होते उतने में हम देखा बाहर लड़ाई हो गई है। मैं वीडियो नहीं ले पाया उसकी, ये उसके बाद की वीडियो है। बाहर प्रॉपर भीड़ वगैरह हो गई थी फुल। भाई इतनी भीड़ हो गई थी, हम लोग चाय पीते पीते देख रहे थे आराम से। अब लड़ाई पता नहीं क्यों हुई थी, पर एक बुलेट वाला था 001 नंबर वाला, उसकी लड़ाई हो रही थी शोरूम वालों से फॉर सम रीजन। इतना शोर ऑलरेडी होता है, और लड़ाई के बाद तो बहुत ही शोर हो गया था यहाँ पे। फिर बॉर्डर मूवी खत्म हो गई, हमने कहा अब क्या करें, तो हमने फिर फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर दिया। नवीन से 3-0 से फुटबॉल में हारने के बाद हम लोग यहाँ पे स्पेयर पार्ट देखने लग गए, साइलेंसर, लेग गार्ड, ये सब। और वैसे भाई यहाँ शूटिंग बना थी, पर मैंने थोड़ी बहुत क्लिप्स ले ली हैं जितनी ले सकता था। ये देखो, यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी वॉशिंग ख़त्म होने वाली है। तो दोस्तों ये है हमारा बिल, कुछ अराउंड 1248 रुपये आया है। इसमें हमने चेन लीप करवाई है, इंजन ऑयल बदला है, और सर्विस किट कुछ लिखा हुआ है इसमें, वो है। और सेकंड पन्ना देखते हैं, लगता है इसी से साफ़ करी है बाइक। तो दोस्तों बिलिंग मैं कर लेता हूँ, बाकी बातें वो घर जाके बताता हूँ। तो दोस्तों फर्स्ट सर्विस हमारी हो गई है, और बाइक मैंने नीचे खड़ी कर दी है पार्किंग में। अब मैं ऊपर आ गया हूँ, तो मैं आपको थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ सर्विस का। सही था बाकी सर्विस का पूरा एक्सपीरियंस, लाइक फर्स्ट सर्विस थी तो सही रहा। 2-2.5 घंटे लगे हमें टोटल काम करने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि वीकडे था तो इतनी भीड़ भी नहीं थी वहाँ पे। एक चीज़ मुझे थोड़ी वहाँ पे अजीब लगी, जब लाइक वो जो वर्कर थे वहाँ पे ऑयल वगैरह चेंज कर रहे थे, तो मैं उनसे पूछ रहा था रेंडमली कि इसमें से जो अलॉय व्हील लगवाने हो तो कंपनी के वहाँ से मिल जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर उनको प्रॉपरली पता ही नहीं था कि ऐसा होता है, कैसे होता है, क्योंकि उन्होंने बोला कि हाँ लग जाएंगे। जो मैंने खुद से रिसर्च करी थी तो मैंने सुना था कि सिंगल डिस्क के लिए जो बटालियन ब्लैक है बुलेट में, उसमें अलॉय नहीं आते हैं कंपनी की तरफ से। पर उन्होंने बोला हाँ हो जाएंगे, लग जाएंगे, आप ले आओ कभी भी ले आओ, भी लगा लो, भी लग जाएंगे। तो मैं तो खुश हो गया, मुझे लगा हाँ लग ही जाते होंगे बोल रहे हैं तो। पर दूसरे एक भाई आए, वो भी वहाँ पे वर्क करी, तो उन्होंने नहीं लगते सिंगल डिस्क के लिए, जो कि मुझे पहले से ही पता था कि नहीं लगते। तब उन्होंने कन्फर्म ही कर दिया बेसिकली। तो तब वो भाई कहते हाँ नहीं लगेंगे सिंगल डिस्क में। पहले बता देते ना भाई, तुम पहले हाँ क्यों बोल रहे थे। और वैसे 2-4 चीज़ें थी मैंने उनसे पूछी, तो पर मुझे लगा कि उनको कुछ पता नहीं है, उनको बस ऑयल चेंज कैसे करना है ये पता है, और एयर फिल्टर साफ कैसे करना है वो पता है। बाकी मुझे लगा उनको ज़्यादा चीज़ें कुछ पता है नहीं उस चीज़ों के सर बाइक से रिलेटेड। तो आई थॉट ठीक है यार। बाकी सर्विस की कॉस्ट मेरे को 1200 समथिंग पड़ी, 1100 की सर्विस थी, इसमें बाकी टैक्स वगैरह मिला के 1200 पड़ गया। बट पहले उन्होंने जो बिल बनाया था वो 1500 का बनाया था स्टार्टिंग में, जब जॉब कार्ड बनता है आपका। तो पर मैंने उनसे पूछा कि 1500 रुपये थोड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा 1100 तक 1200 तक हो जाता है फर्स्ट सर्विस की कॉस्ट। तो उन्होंने मुझे बताया, तो उसमें एक चीज़ और ऐड कर रखी थी, कुछ आई थिंक तो वैक्स का था या समथिंग, मतलब कुछ ऐसा आर्टिफिशियल था जो उन्होंने डाला हुआ था। उसके 320 रुपये थे, जो 1500 रुपये मेरे टोटल बिल को कर रहे थे। तो मैंने कहा उनको हटा दो आप, उसके अलावा जो सब छोड़ दो, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो कि ऑयल फिल्टर चेंज वगैरह जो होता है, 2-4 चीज़ें होती हैं। बाकी ठीक ही था सर्विस। उसके बाद बाइक सही चल रही है। उन्होंने बाद में जो वॉशिंग करी उसके बाद बाइक बहुत चमकने लग गई थी, तो वो भी बहुत अच्छी बात है।
तो इतना ही ज़्यादा सर्विस हो गई, बाइक चल रही है, सब सही चल रहा है। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम माइलेज टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि वही बचा है। उसके बाद हम ट्रिप भी करेंगे एक स्मॉल, तो पहले माइलेज टेस्ट करेंगे उससे पहले। तो उसके लिए स्टे ट्यून और सब्सक्राइब।